वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्न उत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने, ये हरिशंकर परसाई कौन है? ये इस पाठ के लेखक है। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद की कौन कौन सी विशेषताएं पता चलती है। तो इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रेमचंद साधारण इंसान थे। दूसरा, वह दिखावा नहीं करते थे। तीसरा, वह गरीब परिवार से थे। और चौथा, वह जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही आसान है। प्रेमचंद साधारण इंसान थे, वह दिखावा नहीं करते थे, वह गरीब परिवार से थे, और वह जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जी की विशेषताएं हैं। किसके अकॉर्डिंग? हरिशंकर परसाई के अकॉर्डिंग। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो जो भी स्टेटमेंट सही होगा हम उसके आगे सही कर देंगे। देखिए, पहला कथन है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है। यहीं से पढ़कर, इतना ही पढ़कर हमें समझ में आ गया कि ये गलत है, क्योंकि प्रेमचंद जी की जो फोटो थी ना, उसमें बाएं पांव का जूता ठीक है नहीं था। उसमें बाएं पैर में जो जूता पहना था वही फटा हुआ था। तो कौन सा सही था? दाएं पैर का। तो ये तो गलत है, क्योंकि बाएं पैर का जूता फटा हुआ था। तो ये रॉन्ग हो गया। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। बिल्कुल सही बात है। इस पाठ में बताया गया है कि आज के समय में तो लोग क्या है, फोटो खिंचाने से पहले कपड़ों में भी क्या है, परफ्यूम वगैरह डालते हैं। जबकि क्या इससे फोटो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन लोगों को बस अच्छा दिखना है। तो ये सही है। अगला है, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। नहीं, क्योंकि लेखक की नजर जब प्रेमचंद जी की फोटो में पड़ी थी ना, तो प्रेमचंद जी हल्के स्माइल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पता प्रेमचंद जी क्यों स्माइल कर रहे हैं उस फोटो में? क्योंकि वो लोगों में हंस रहे हैं कि तुम लोग क्या है, बाहरी दिखावा करते हो, फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, परफ्यूम वगैरह लगाते हो, लेकिन मुझे देखो, मेरा कॉन्फिडेंस देखो। तो लग रहा है कि प्रेमचंद जी जो वो हंस रहे हैं ना, वो हम लोगों पर टॉन्ट है, मतलब एक प्रकार से एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष। उसके बाद है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये गलत था। प्रेमचंद जी कह रहे, मतलब जिसे लेखक कह रहे प्रेमचंद जी के रिगार्डिंग ना, कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम किसकी अंगुली से इशारा करते हो? पैर की अंगुली से। तो ये गलत होगा, इसमें अंगूठा बोला गया है। ठीक है, जबकि उन्होंने बोला था कि जो इंसान घृणा करने योग्य है, या जिन चीजों से तुम घृणा करते हो, जिन लोगों की सोच से तुम घृणा करते हो, उनकी तरफ तुम अंगूठे से नहीं, क्या था, पैर की अंगुली से इशारा करते हो। क्योंकि प्रेमचंद जी ने ऐसी सोच को क्या है, पांव से ठोकर मारी और उन्होंने अपना जूता फाड़ दिया। ठीक है, अगला है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। मतलब इन पंक्तियों में क्या कटाक्ष मारा गया है। देखिए, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर हो गई है। मतलब जूता टोपी से कीमती रहा है। तो यहां पे टोपी रिस्पेक्ट का प्रतीक है, सम्मान का, और जूता जो है पावर का प्रतीक है, शक्ति का। तो आज के समय में क्या हो रहा है, देखिए, आज के समय में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, धन के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं। जिन लोगों के पास धन है उनका ही सम्मान कर रहे हैं। तो आज के समय में क्या हो रहा है, मतलब जूते की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और टोपी की इंपॉर्टेंस घट रही है। सम्मान कोई किसी का नहीं कर रहा, बल्कि जिन लोगों के पास शक्ति है, पैसा है, लोग उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं। अगला है,
तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। तो इसमें लिखना है आजकल के लोग अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद जी कोई पर्दा नहीं करते थे, वो जैसे थे तभी तो उनकी फोटो में क्या है, उन्होंने फटे जूते पहन के फोटो खिंचाई है, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो आजकल के लोग तो अपनी बुराइयों को छिपाते हैं और अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसमें क्या टॉन्ट मारा गया है, तो इसमें लिखोगे लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी ने समाज की बुराइयों को अपने जूतों से ठोकर मारी। लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी ने समाज की बुराइयों को अपने जूतों से ठोकर मारी, भले ही उन्होंने अपना जूता फाड़ दिया हो पर कभी पीछे नहीं हटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि अगर इनकी फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो जब लेखक देखता है कि यार इनका हुलिया कैसा है, जूते फटे हुए हैं, कपड़े भी नॉर्मल पहने, तो पहले तो लेखक को लगता है कि यार इन्होंने अगर फोटो खिंचाने के लिए ये ड्रेस पहनी है तो हकीकत में ये कैसी पहनते होंगे। लेकिन फिर लेखक सोचता है कि इस इंसान में कपड़े बदलने का गुण नहीं है, मतलब ये जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। तो इसमें लिखोगे लेखक कहता है कि आजकल लोग घर में अलग कपड़े पहनते हैं और बाहर जाने के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे, वह दिखावा नहीं करते थे। अगला है, आपने यह व्यंग्य पढ़ा। यह चैप्टर पूरा एक व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं क्या है, ऐसे लोगों पर कटाक्ष मारा गया है, ऐसे लोगों पर टॉन्ट मारा गया है जो दिखावा करते हैं। तो आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। तो आप लिखेंगे लेखक बड़ी खूबी से पाठकों से प्रश्न पूछता है। पाठकों का मतलब होता है पढ़ने वाले, स्टूडेंट्स जो आप हो। लेखक बड़ी खूबी से पाठकों से प्रश्न पूछता है और बड़ी खूबी से उन प्रश्नों का जवाब स्वयं दे देता है। इसमें प्रश्न भी लेखक ही पूछ रहा है, क्योंकि प्रेमचंद जी की तस्वीर तो बात कर नहीं रही है। ठीक है, तो लेखक ही प्रश्न पूछ रहा है और लेखक ही अपनी बात का जवाब भी दे रहा है। अगला है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो टीले शब्द का अर्थ है जीवन में आने वाली मुसीबतें। टीले शब्द का अर्थ है जीवन में आने वाली मुसीबतें। और उसके बाद लिख देना, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो टीले का मतलब क्या है, जीवन में आने वाली मुसीबतें। और फिर लिख देना, प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में अनेक मुसीबतों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगला प्रश्न आ सकता है, प्रेमचंद जी को जनता के लेखक क्यों कहा गया है, कि प्रेमचंद जी जनता के लेखक थे। तो प्रेमचंद जी को जनता के लेखक इसलिए कहा गया है क्योंकि, यहां तक आप प्रश्न से लिखेंगे, प्रेमचंद जी को जनता के लेखक इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने जनता और किसानों की समस्याओं को दुनिया के सामने प्रकट करा। क्योंकि उन्होंने जनता और किसानों की समस्याओं को दुनिया के सामने प्रकट किया। और उसके बाद है, आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें लिखोगे, पहले वेशभूषा का प्रयोग शरीर को ढकने के लिए किया जाता था, लेकिन आज लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आज लोग कपड़े देखते समय भी ये देखते हैं यार ये कैसे फैशन में है, ये कैसे कलर में, क्योंकि आज के समय में फैशन बहुत मैटर कर रहा है। ठीक है, तो पहले वेशभूषा का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग मतलब क्या है, शरीर को ढकने के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग फैशन के लिए कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है और ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है, ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया गया है, जैसे हम टॉन्टे नहीं कहते, मतलब ऐसे लोगों की आलोचना की गई है जो लोग बाहरी दिखावा करते हैं, अपनी सच्चाई को छुपाते हैं और बाहर अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।